हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। और हम आपको आज डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे और बताएंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो आइए अगली क्लास में साइंस की पढ़ते हैं इसको हम। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडीज, मानव का डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको कि ये आपकी ह्यूमन बॉडी है और इसमें किस तरीके से ये कैसे काम करता है। ठीक है, अब देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, इसे कह सकते हैं आप क्या, पाचन तंत्र। तो ये आपके किसका भाग है, ये आपके पाचन तंत्र का भाग है। अब देखिए ये है आपकी माउथ कैविटी। माउथ कैविटी का मतलब ये आपका ओरल सिस्टम है, यहाँ से आप खाना अंदर लेते हैं। ये आपकी सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड का मतलब है कि यहाँ पे आपकी जो लार होती है वो यहाँ से निकलती है, सलाइवा निकलता है यहाँ से। सलाइवा में एंजाइम होते हैं, इसे विस्तार से पढ़ेंगे अगली क्लासों में। ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है आपकी किसकी, आपके डाइजेशन की। और हम इसमें ये देखेंगे कि डाइजेशन सिस्टम कैसे काम करता है उसका मोटा मोटी रूप से, उसको आगे पढ़ेंगे। यह है आपका एसोफेगस। एसोफेगस का मतलब जिस नली से खाना होकर नीचे चला जाता है, जो आपका स्टमक से जोड़ती है, जिसको उसे एसोफेगस कहा जाता है। ठीक है, ये स्टमक है आपका, स्टमक कहते हैं इसे। इसी में HCl होता है। HCl जो आपको खाना पचाने का काम करता है, जो एसिड होता है। ठीक, ये लीवर वाला पार्ट है आपका। ये लीवर में नीचे गाल ब्लैडर होती है। देखिए जैसे ये आपका लीवर है, ये आपका लीवर है, तो यहाँ से एक डक्ट निकलती है। ये लीवर है, यहाँ से एक नली निकलेगी, एक डक्ट निकलती है। और यहीं पे इस डक्ट के नीचे एक क्या होती है, इसी को कहते हैं गाल ब्लैडर। पित्त की थैली कह सकते हैं आप इसे, पित्त थैली कहते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, गाल ब्लैडर। तो यहाँ से जो एसिड निकलता है वो यहाँ जमा रहता है और फिर इसी के माध्यम से आके आगे डक्ट के माध्यम से ही ये कहाँ आता है, आपका जो अमाशय होता है, आपका जो अमाशय है, आपका जो अमाशय है, स्टमक है, उसी में जाके यहाँ मिलता है। देखिए मिल रहा है, यहाँ से डक्ट निकल रही है, इसमें जमा हो जाता है, फिर यहाँ से इसमें आता है। फिर नीचे क्या है, आपका पैनक्रियाटिक सिस्टम है, पैनक्रियाज। इसे आप पैनक्रियाज कह सकते हैं, पैनक्रियाज ही है ये। ठीक है, फिर ये आपकी इस इंटेस्टाइन है, ये छोटी आंत है, इसे छोटी आंत कहेंगे। और ये वाला पार्ट जो है ये बड़ी आंत कहेंगे। तो यहाँ से एक्सक्रीशन सिस्टम होता है, इसको रेक्टम कहते हैं। रेक्टम आपका खाना जो डाइजेशन होने के बाद में जो वेस्टेज बचता है, जो वहाँ आकर डिपॉजिट होता है, वो बड़ी आंत का भाग है। ठीक है, उसे रेक्टम कहा जाता है। और एनस के माध्यम से ये बाहर हो जाता है। देखो एक संरचना होती है अपेंडिक्स, एक संरचना होती है अपेंडिक्स। ये कैसी क्या होती है, देखिए जैसे ये कहाँ मिली होती है, जैसे ये छोटी आंत है और ये है आपकी बड़ी आंत। ठीक है, ये आपकी छोटी आंत है और ये है आपकी बड़ी आंत, इसे कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ये है, तो देखिए जहाँ से छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है, यहाँ पे एक छोटी संरचना निकली रहती है। इसी को क्या कहते हैं आप, इसी को हम अपेंडिक्स कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। ऐसा माना जाता है कि जब मनुष्य फूल पत्ती और यानी कि प्लांटेशन की चीज़ों का उपयोग करता था खाने में, तो उसमें उपस्थित सेल्यूलोज को पचाने के लिए ये आपका अपेंडिक्स काम करता था। ठीक है, तो अभी इसका कोई योगदान नहीं रहा, तो अब ये डोरमेंट अवस्था में पड़ा रहता है। लेकिन इसमें कभी कभी समस्या उत्पन्न हो जाती है। जब खाना छोटी आंत से बड़ी आंत में एंट्री करता है, तो यहाँ पे कभी कभी खाना रुक जाता है अपेंडिक्स में। तो अपेंडिक्स में खाना रुकने की वजह से उसमें गैस बनने लगती है और उसमें एसिड बनता है, जिससे अल्सर हो जाता है। और जब उसमें गैस बनती है तो उस पर प्रेशर आता है, जिससे वो फूल जाता है। और फूलता है तो दर्द करता है बहुत ज़्यादा। तो दर्द करके फिर डॉक्टर क्या करता है, इसका ऑपरेशन करके निकाल देता है और ये समस्या समाप्त हो जाती है। ठीक है, और ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, देख लिया आपने। अब देखो आगे देखेंगे इसमें क्या है। आगे देखिए डाइजेशन किसे कहते हैं, डाइजेशन। इसे हमें समझना है कि डाइजेशन के 5 पार्ट है, यानी कि 5 प्रक्रियाओं से जब खाना 5 प्रक्रियाओं से गुजरता है तो तभी पूर्ण डाइजेशन माना जाता है। पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र के 5 पार्ट हैं। पाचन तंत्र के कितने पार्ट हैं, पाचन तंत्र के 5 पार्ट हैं। पहला देखिए डाइजेशन का पहला पार्ट क्या है, इंजेशन। इसे कहते हैं इंजेशन। तो इंजेशन का मतलब क्या है, अंतर्ग्रहण। इंजेशन का मतलब है
इंजेशन का मतलब होता है जब खाना आप अंदर लेते हैं तो उसे इंजेशन कहते हैं, ठीक। डाइजेशन, डाइजेशन का वाला जो पार्ट है ये आपका छोटी आंत में चलता है। देखो ये होता है ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी या माउथ कह सकते हैं आप, माउथ, माउथ से लेकर एसोफेगस तक का पार्ट जो है उसे कहते हैं आप इंजेशन। डाइजेशन का पार्ट जो है आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चलता है, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन का पार्ट भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही चलता है। तो डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ साथ आप इसको स्टमक में भी कह सकते हैं या स्टमक में भी चलता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का काम चलता है। एसिमिलेशन का काम चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, मिटोकॉन्ड्रिया, यानी कि आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो सेल में, यानी इसे कह सकते हैं ये सेल में चलता है। इसे रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे रेस्पिरेशन भी कहते हैं, रेस्पिरेशन, ठीक है। और ये क्या है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है आउट होना, बाहर होना, यानी कि उत्सर्जन। जब आपका खाना पच जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी चला जाता है, बड़ी आंत से होकर वेस्टिज उसका पानी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो बड़ी आंत से निकलकर फिर वो कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत के ही एक पार्ट में, रेक्टम में, और फिर वहाँ से एक्सक्रीट हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन, ठीक है। अब देखिए एक्सक्रीशन का अगला पार्ट क्या है, सॉरी डाइजेशन का। तो इसमें इंजेशन को सबसे पहले पढ़ेंगे कि इंजेशन क्या है, इंजेशन किसे कहते हैं। देखिए इंजेशन किसे कहते हैं, हाँ, तो इसे समझिए इंजेशन किसे कहा जाता है। भोजन को अंदर लेना इंजेशन कहलाता है, इसके लिए ओरल कैविटी काम करती है। भोजन को अंदर लेना इंजेशन कहलाता है, इसके लिए ओरल कैविटी काम करती है, ठीक है। ये मनुष्य की आंख है, ठीक। अब ये दूसरी वाला पार्ट है, सामने से चमकता है ऐसे, और ये आपका इसका ये ऐसे है, ये दांत हो गए इसके, ठीक है। ऐसे ही बनेगा। मेरी आर्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने आपको चित्रों के माध्यम से पीपीटी पे दिखाया। अब यहाँ से क्या जाएगा? यहाँ से खाना जाएगा अंदर। ये कहाँ जाएगा? खाना। इसी को क्या कहेंगे? ओरल कैविटी कहेंगे। और यहाँ से ये कहाँ जाता है? एसोफेगस में। कहाँ जाता है ये? एसोफेगस में। तो एसोफेगस, इसी नली को एसोफेगस कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ओरल कैविटी में। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता, अर्थात इस जो अंतःग्रहण की जो प्रक्रिया है उसमें पाचन नहीं होता। पाचन किस में होता है? पाचन होता है आपका जब ये HCl में घुल जाता है, अर्थात स्टमक में चला जाता है, उसके बाद इसकी पाचन की क्रिया शुरू होती है, ठीक है। अब देखिए इंजेशन का मतलब समझ में आया? अंदर लेना, खाने को अंदर लेना, किसके? माउथ कैविटी के माध्यम से, उसे को इंजेशन कहते हैं। देखिए एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, एग्जाम में सवाल पूछा जाता है डाइजेशन का जो इंजेशन वाला पार्ट है वो, उसमें निम्नलिखित तथ्यों विचार करिए, इनमें कौन सा आता है। तो उसमें लिखेंगे आप, उसमें एग्जाम में आ जाता है कि ओरल कैविटी टू एसोफेगस, एसोफेगस टू आपका स्टमक, या स्टमक टू लार्ज इंटेस्टाइन, या स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस प्रकार से 4-5 ऑप्शन देगा आपको। तो आपको सही समझ होनी चाहिए कि अंतर्ग्रहण का मतलब क्या है। केवल माउथ कैविटी, ओरल और एसोफेगस को अंतर्ग्रहण कहते हैं। उसके बाद से कौन सा आता है? डाइजेशन वाला पार्ट आता है। उसके बाद से कौन सा पार्ट आता है? डाइजेशन वाला। तो देखिए डाइजेशन वाला पार्ट्स कैसे काम करता है। इसमें भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना पाचन कहलाता है। भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना क्या कहलाता है? पाचन। भाई डाइजेशन को क्या कहते हैं? पाचन। तो भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना पाचन कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। अब इसके लिए कौन काम करता है? एक माउथ कैविटी काम करती है। माउथ कैविटी किसका काम करती है? इंजेशन का काम करती है। बिल्कुल हम समझ रहे हैं कि डाइजेशन की प्रक्रिया, ठीक है। उसमें फिर एसोफेगस काम करता है, वही जो मैंने अभी आपको बताया। स्टमक जो है आपका, जैसे एसोफेगस से आया ये आपका स्टमक है, ये है आपका स्टमक। और ये है आपकी ओसोफेगस का, यानी कि लोअर वाला पार्ट, ओसोफेगस का, एसोफेगस
फेगस का लोअर पार्ट यानी कि निचला वाला पार्ट, यहाँ से एंट्री करता है भोजन इसमें। अब देखिए डियोडेनम, यहाँ से डियोडेनम होती है। ये डियोडेनम का मतलब है डियोडेनम, जियोजेनम और इलियम, ये छोटी आंत के पार्ट हैं। ठीक है, ये छोटी आंत जो होती है 3 पार्ट्स में बटी होती है, उसे पढ़ेंगे आगे। तो ये डियोडेनम है यहाँ, यहाँ से फिर ये कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये फिर आगे नीचे ऐसे चला जाता है। ठीक है, ये फिर आगे नीचे ऐसे चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए स्टमक के बाद फूड को काइम कहते हैं। स्टमक के बाद फूड को क्या कहते हैं, काइम कहा जाता है। अर्थात जब तक भोजन स्टमक तक रहेगा तो उसे फूड कहेंगे। देखिए यहाँ माउथ कैविटी से लेकर और कहाँ तक, स्टमक तक, इसको क्या कहते हैं, फूड। और किसमें, डियोडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन में काइम कहते हैं। काइम, काइम इसका लुगदी वाला पार्ट होता है, पल्प वाला। जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो उसी को पाचन कहते हैं, और ये बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगता है, इसी को काइम कहते हैं। यहाँ तक क्या रहता है, फूड, इसके बाद क्या आ जाता है, काइम। तो आपको सिंपल सा समझना है, भोजन का छोटे टुकड़ों में बदलना क्या कहलाता है, पाचन। ठीक है, और इसका लास्ट वाला पार्ट कहाँ चलता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन है, हालांकि एक्सक्रीशन तक का सिस्टम से पाचन ही होता है, लेकिन फिर भी जो डाइजेशन वाला पार्ट है उसे कहाँ रखेंगे हम, उसे रखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन तक। उसके बाद फिर ये कैसे काम करेगा, अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में के बाद डाइजेशन, और डाइजेशन के बाद क्या आता है, एक पाइलोरिक वाल होती है। इसको समझाता हूँ। देखिए ये है आपकी पाइलोरिक वाल्व। पाइलोरिक वाल्व, देखो पाइलोरिक वाल्व एक ऐसी वाल्व है, पाइलोरिक वाल्व एक ऐसी वाल्व है जो आपके स्टमक से जब खाना डियोडेनम में एंट्री करता है, देखो ये है आपकी पाइलोरिक वाल्व, ये लिखा है ना, ये है आपकी पाइलोरिक वाल्व। ये है आपका ओसोफेगस का लोअर पार्ट, ये तो यहाँ से खाना आया और इसमें एंट्री कर गया। अब ये आपका खाना है, ये आपका खाना है। अब इस खाने का देखिए ये खाना यहाँ से सरक के कहाँ जाएगा, छोटी आंत में। तो छोटी आंत में जब जहाँ से छोटी आंत शुरू होती है, ये डियोडेनम का पार्ट है, ये डियोडेनम का पार्ट है। छोटी आंत जहाँ से शुरू होगी आपकी, वहाँ पे एक वाल्व होती है, ये वाली, ये क्या है, एक वाल्व है। ये इस तरीके से होती है कि खाना इस पे ऐसे गया तो ये नीचे चली जाएगी और फिर ये ऐसे बंद हो जाती है। तो खाना इसमें एक बार अंदर जाता है फिर वापस नहीं आ सकता। तो इसलिए आपको जो उल्टियाँ होती हैं वो केवल इस वाले पार्ट से होती हैं। अगर इसके आगे खाना चला जाएगा, काइम के रूप में बदल जाएगा, तो फिर उल्टी नहीं होती। तो सीधा सीधा मैं लिख सकता हूँ कि उल्टियाँ किस में होती हैं, उल्टियाँ फूड की होती हैं। फूड की मतलब जब तक खाना आपका इस वाले पार्ट में रहेगा तो उल्टियाँ हो जाएगी, लेकिन जैसे ही काइम में चला जाएगा, काइम में यानी लुगदियों में टूट जाएगा, इसके बाद ये बंद हो जाएगी वैसे ही। तो ये बंद हो जाता है, फिर आप कितना ही जोर लगाइए फिर आपको उल्टी नहीं होती। इसलिए जो लोग जहर खा लेते हैं, आत्महत्या करते हैं, जहर खा लेते हैं और 2-4 घंटे बिता देते हैं, तो फिर उन्हें बचाना मुश्किल हो जाता है। कारण क्योंकि ये इसको पाइलोरिक वाल्व को पार कर जाता है। अगर वो पाइलोरिक वाल्व को पार कर गया तो फिर उसको बचाना मुश्किल है। जैसे किसी ने जहर खा लिया तो उसको उल्टी करा देते हैं डॉक्टर 1-2 घंटे के अंदर अंदर। क्यों? क्योंकि 1-2 घंटे तक खाना इसी में रहता है, 2-3 घंटे तक खाना इसी में रहता है, इसको उल्टी करा के इसकी सफाई कर देते हैं, तो फिर इतना जहर का असर नहीं होता। लेकिन अगर ये पाइलोरिक वाल्व को पार कर गया तो फिर कोई बचाने वाला नहीं है दुनिया में। कारण क्योंकि ये वापस आ ही नहीं सकता, उल्टी नहीं कर सकता। अब ये पूरे ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, अर्थात आपके माइटोकॉन्ड्रिया तक भी जाएगा ये, अब फिर कोई वापस नहीं ला सकता। इसलिए उल्टियां कहाँ तक हो सकती हैं, सिंपल सी बात है, कहाँ तक, आपके स्टमक तक। तो मैंने आपको बता दिया, देख लो, इसको फिर से समझा देता हूँ। यह है आपका लोअर पार्ट किसका, एसोफेगस का। यहाँ से खाना आया ऊपर से मुंह से, और मैं इसको बना ही देता हूँ, ऊपर से मुंह से खाना आएगा और कहाँ जाएगा, ओसोफेगस में। देखिए ये है आपका ये तो आपका खाना यहाँ से आया, ये अब यहाँ से इसमें चला गया, ये है आपकी पाइलोरिक वाल्व। तो खाना कहाँ, इसके बाद जाके बंद हो जाती है, फिर वापस नहीं आता। सिंपल बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, ठीक है। रिवर्स करके देख लेना वीडियो को, पीछे से बैक में जाके सब समझ आ जाएगा,
कोई भी बात ऐसी नहीं है समझने लायक समझ में ना आए, ठीक है। अब देखिए पाइलोरिक वाल्व, हाँ वही जो मैंने अभी बताया, यह भोजन को एक तरफ से जाने देती है, अर्थात अमाशय में ड्यूडेनम में जाने देती है, लेकिन आने नहीं देती। वही जो मैंने अभी बताया कि जाने तो देती है और ऐसे जाके फिर ऐसे बंद हो जाती है। देखो जैसे ये खाना आया, ऊपर से खाना आया, तो ये खाना आया तो ये ऐसे निकल गया, अब ये निकल गया, अब ये ऊपर चली गई, अब ये वापस नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये लेकिन आने नहीं देती। इसी पाइलोरिक वाल्व के बाद फूड को काइम कहते हैं, जो मैंने आपको बताया उसे क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। और काइम भोजन का लुग्ध यानी पल्प वाला रूप है। काइम क्या है, भोजन का पल्प रूप। और काइम में बदलने के बाद अर्थात पाइलोरिक वाल्व को पास करने के बाद उल्टियां नहीं हो सकती, अर्थात उल्टी केवल फूड की होती हैं, काइम की उल्टियां नहीं हो सकती। इसलिए जो किसी को जहर खाने वाले को बचाया जा सकता है तो वो 2-3 घंटे के अंदर अंदर, उसके बाद फिर नहीं बचाया जा सकता, कारण यही होता है उसका। आगे देखिए एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, देखिए भोजन को ब्लड में बदलने की प्रक्रिया को एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। भोजन को ब्लड में बदलने की प्रक्रिया को एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। इसके लिए छोटी आंत की विलाई काम करती है। इसके लिए छोटी आंत की विलाई काम करती है। विलाई क्या होती है इसको मैं अभी बता रहा हूँ, पहले समझो। छोटी आंत जब फैलती है और फिर सिकुड़ती है, इसी समय सक्रिय रहता है। कौन सक्रिय रहता है, विलाई सक्रिय रहता है और भोजन के पोषक तत्व को निकाल लेता है और उन्हें ब्लड में बदल देता है। देखिए आपकी जो आंत है वो इस तरीके से क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलक्शन, इस तरह मूवमेंट करती है छोटी आंत आपकी, ठीक है। यानी कि दोनों ही आंतें इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन रिलक्शन में रहती हैं। तो देखिए एक विलाई बहुत ही छोटे छोटे हेयर टाइप के आपकी छोटी आंत पे ऊपर रहते हैं। उनमें बहुत छोटी छोटी वेन्स होती हैं जो वहाँ तक ब्लड ले जाने का काम करती हैं, और कुछ डक्ट ऐसी होती हैं जो भोजन से कार्बोहाइड्रेट का और आपके फैटी एसिड का पाचन करती है। देखिए अभी समझाता हूँ। जैसे ये आपकी छोटी आंत है, जैसे आपकी छोटी आंत है, तो इसमें बहुत ही छोटे छोटे हेयर रहेंगे। ये क्या है, आपकी विलाई कहते हैं इन्हें। इन्हें क्या कहते हैं, ये विलाई है। और ये क्या काम करती हैं, यही भोजन को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। आपने जो खाया वो फैटी एसिड में टूटा, एमिनो एसिड में टूटा, ग्लूकोज में टूटा, वो सब कहाँ चला जाता है, यहीं पे जाता है। जो आपका एसिड होता है पेट में, स्टमक में, सब। अब देखिए ये छोटे छोटे जो हेयर हैं ये क्या है, ये विलाई है आपकी। ये क्या है आपकी विलाई। अब देखिए इसका मैं एक पूरा चित्र बना देता हूँ विलाई का। देखिए ये विलाई है, ये इस तरीके से बनेगी। तो देखिए इस पे छोटे छोटे ये ये छोटे छोटे इस पे ये एक प्रकार का है, ये एक टिश्यू होता है। ये क्या है, इस पे एपिथेलियल टिश्यू, अभी मैं लिख दूंगा इसको, एपिथेलियल। ये बहुत ही टिनी परत होती है, बहुत ही छोटी, या इसे कह सकते हैं आप थिन एपिथेलियम। क्या कहते हैं इसे, थिन एपिथेलियम। तो ये एपिथेलियम जो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन में जाएगी मसल, और फिर रिलैक्शन में आएगी, फिर कॉन्ट्रैक्शन में जाएगी, फिर रिलैक्स में आएगी। तो ये क्या है, फैल जाते हैं। जब ये फैल जाते हैं तो जो भोजन आपका एमिनो एसिड में, फैटी एसिड में एसिड मिलने के बाद टूटा हुआ है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अंदर कर लेता है। तो जब ये इसको अंदर कर लेगा तो देखिए इसमें अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे इसमें वेन्स जाती हैं निकल के, इसमें क्या जाती है, ये वेन्स जाती हैं। देखो ये इस प्रकार की ये वेन्स होती हैं, ये जो आपस में ये ब्लड कैपिलरी है, ये इस तरीके से। अब इसके बीचों बीच एक और संरचना होती है, इसके बीचों बीच एक संरचना और होती है। देखिए ये तो है इसकी ब्लड कैपिलरी कह सकते हैं आप, ब्लड कैपिलरी। कैपिलरी क्यों कहा, ये वेन्स ही होती है। कैपिलरी क्यों कहते हैं, कि बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही हेयर जैसी होती है।
ठीक है, ब्लड कैपिलरी। और ये वाला पार्ट है बीच वाला, ये जो बनाया मैंने, ये वाला पार्ट है, इसे कहते हैं लैक्टियल। ये है आपका लैक्टियल। अब ये क्या काम करता है, लैक्टियल काम क्या करता है? लैक्टियल काम करता है आपके फैटी एसिड को पचाने का। लैक्टियल आपके फैटी एसिड को पचाने का काम करता है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि विलाई में लैक्टियल का क्या काम है, ग्लूकोज का, फैट का या प्रोटीन का, किसको पचाने का काम करता है, तो आपको क्या करेंगे, फैट को पचाने का, यानी कि फैटी एसिड को पचाने का काम करेगा। और ये जो आपकी ये वेन्स हैं, ये किसका एब्जॉर्ब कर सकती हैं, ये किसका एब्जॉर्ब करती हैं, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करती हैं। ये किसको एब्जॉर्ब करती हैं, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करती हैं। और ये किसका काम करते हैं, ये एपिथेलियल क्या है, ये टिश्यू हैं। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्शन में जब इस तरीके से मूवमेंट करती है छोटी आंत, तो ये क्या करेगा, इसका सबसे बड़ा योगदान होता है भोजन को एब्जॉर्ब करने का। यहीं से एब्जॉर्ब होता है भोजन, ये ठीक है। अब देखिए, इसको इतना समझ में आ गया आपको, एब्जॉर्प्शन। अब आइए एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है, सिंपल सा, इसका तात्पर्य है कि भोजन का ऊर्जा में बदलना। इसका तात्पर्य है भोजन का ऊर्जा में बदलना। अब इसका एब्जॉर्प्शन तो हो गया विलाई के माध्यम से, तो विलाई से भोजन कहाँ चला गया, ब्लड में चला गया। अब देखिए, ब्लड में जाने के बाद ऊर्जा में बदलेगा। ये कैसे बदलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एरोबिक रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, ये ब्लड लेके आ रहा है फेफड़ों से, है ना, सांस लेते हैं, ब्लड घूम रहा है, वो फेफड़ों से लेके आएगा। कहाँ लेके आएगा, C6H12O6, C6H12O6 किस में टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस पानी में, पानी बन जाएगा। और इसमें क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। और ये काम सारा कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ये काम सारा, ये सारा काम कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि आपकी सेल में होता है सारा काम। तो इसी को क्या कहते हैं, ये किसका पार्ट है, एसिमिलेशन का पार्ट है। रेस्पिरेशन, यानी कि जो आपने खाना किस में बदल दिया, ग्लूकोज में, फैटी एसिड में जो बदल दिया, अमीनो एसिड में बदल दिया, अब उसका काम कहाँ रह गया, सेल में जाके पचने का काम रह गया, एनर्जी में बदलने का। अब देखिए एक्सक्रीशन किसे कहते हैं, ये एक्सक्रीशन वाला पार्ट है, बस यही बची है स्लाइड, इसको समझिए। एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, ऊर्जा। इसमें गैर जरूरी पदार्थों को शरीर से बाहर कर दिया जाता है, अर्थात छोटी आंत से पचने के बाद फिर कहाँ, बड़ी आंत में जाएगा, फिर वहाँ रिलैक्सन और कॉन्ट्रैक्शन के माध्यम से ऊपर चढ़ जाता है। और वहाँ पे लास्ट में बड़ी आंत में किसका पाचन होता है, पानी का पाचन हो जाता है, यानी कि पानी को फूड से अलग कर लिया जाता है। और फूड से अलग करने के बाद उसको कहाँ, रेक्टम में रख लिया जाता है और फिर एनल से बाहर कर लिया जाता है। तो इसी को एक्सक्रीशन सिस्टम कहते हैं। तो ये क्या क्या होते हैं, वो तो हो ही गया। उसके साथ साथ एक्सक्रीशन में और क्या आएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। हम सांस लेते हैं, सांस से बाहर निकाल दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड, स्वेट, पसीना, पसीना, यूरिन, है ना, मूत्र, ये क्या है, स्टूल, आपका वेस्ट जो होता है, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन। और म्यूकस जो आपके जो नोजल कैविटी से, और आपका लीवर कैविटी, लीवर में भी म्यूकस की झिल्ली होती है, यानी कि नोजल का है मेन पार्ट इसमें। तो यहाँ से ये एक्सक्रीशन हो जाता है। ये सारे किसके पार्ट हैं, ये सारे आपके एक्सक्रीशन के पार्ट हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि इसमें जो आपकी साइंस की क्लास है ये पूरी हो चुकी है, अब इसमें कोई स्लाइड नहीं बची। अभी ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी आपके लिए। मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि डाइजेशन में कैसे काम होता है, कैसे छोटी आंत में कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, पैनक्रियास से क्या निकलता है, इंसुलिन कैसे काम करता है, पूरा विस्तार से। अगली क्लास में धीरे धीरे एक एक क्लास को बिल्कुल एक एक टॉपिक लेके चलूँगा, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होगा। उससे आपको कोई ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी, घास नहीं काटी जाएगी, छोटी छोटी चीज़ों को विस्तार से बताया जाएगा, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होते चले, ठीक है। तो नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।